इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान, ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान को न्यूक्लियर वेपन तकनीक की खबर के बाद से इजराइल को आशंका इस बात की सता रही है कि इजराइल पर ईरान बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह बयान है, ईरान का न्यूक्लियर हथियार दुनिया को बदल कर रख देगा। तमाम जो हम केमिस्ट्री देखते हैं और जो समीकरण देखते हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे। अंजलि, बिल्कुल, और इस खबर से जुड़ी एक एक डिटेल अंजलि आपको देंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ईरान को न्यूक्लियर पावर इजराइल पर डेंजर क्यों है, आखिर इजराइल इसे अपने लिए बड़े खतरे के तौर पर क्यों देख रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इसे लेकर बहुत बड़ा बयान आया है। ईरान का न्यूक्लियर हथियार दुनिया को बदल कर रख देगा, ये आशंका जताई गई है इजराइल की तरफ से। ईरान को एटमी हथियार मिले तो परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होना सभी के लिए मुसीबत है, ये बता रहे हैं नेतन्याहू। ईरान का मुकाबला सभी को मिलकर करना होगा, यानी अपने पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश भी नजर आता है उनका ये बयान। अंजलि, बिल्कुल समीर, और इसी से जुड़ी आगे और जानकारी आपको बिग बॉल पर देने वाले हैं। ईरान वर्सेस इजराइल की बात हो रही है और आखिर इन दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है, उसकी वजह जानिए। पॉइंट वाइज आपको वजह बताएंगे। पहली बड़ी वजह क्या है इन दो देशों के बीच दुश्मनी की? ईरान 1979 की क्रांति के बाद इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता है। दूसरा बड़ा कारण यह कि ईरान मानता है कि मुस्लिमों की जमीन पर यहूदियों का कब्जा है। तीसरी क्या बड़ी बात है, इजराइल मिडिल ईस्ट में ईरान को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। चौथी अहम बात, ईरान परमाणु शक्ति बनकर मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना चाहता है। पांचवी बड़ी बात यह कि इजराइल से लड़ने वाले हिजबुल्लाह और हमास ग्रुप को भी ईरान का समर्थन प्राप्त है। आगे देखिए, ईरान 2011 के बाद से विद्रोहियों से जंग में सीरिया सरकार के साथ नजर आता है। और सातवीं बड़ी बात है, इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरानी अड्डों को टारगेट किया है। दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। आठवीं अहम बात दुश्मनी की क्या है, इजराइल अपने आसपास कहीं भी ईरान की मौजूदगी नहीं चाहता है। नौवीं बड़ी जानकारी है, किसी भी कीमत पर ईरान के एटॉमिक कार्यक्रम को इजराइल चाहता है कि रोका जा सके और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। 10वां बड़ा कारण क्या है, ईरान की मिसाइल और ड्रोन तकनीक इजराइल के लिए बेहद खतरनाक है। तो दुश्मनी की वजह तो आपने जान ली, लेकिन सिन्हा सर, क्या इस दुश्मनी के बीच स्थिति यहां तक पहुंच सकती है कि ईरान और इजराइल के बीच में एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ भी आने वाले समय में हम देख ले? क्योंकि हमने देखा है कई मौकों पर, कई समय पर कि दोनों देश एक दूसरे पर छिटपुट घटनाएं करते रहते हैं, हमले करते रहते हैं। देखिए, परिस्थिति भयानक हो सकती है, इसकी संभावना है। इजराइल, आपको याद होगा कि करीब 1-1.5 साल पहले इजराइल ने जो ईरान का टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट था उसको ईरान में घुस के तेहरान में उसको मार दिया। तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने। यदि न्यूक्लियर पावर बनेगा ईरान, तो खतरा इजराइल के द्वार पे आएगा। ये इजराइल की लीडरशिप को एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। और इजराइल एक ऐसा देश है जहां अपोजिशन और रूलिंग पार्टी जो भी हो, सत्ता में या अपोजिशन में हो, जब राष्ट्र सुरक्षा की बात होती है तो दे स्पीक इन वन वॉइस, एक सुर में बोलते हैं और साथ साथ कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो इजराइल को ईरान को लाइटली नहीं ले सकता। सर, तो इजराइल वाकई में आपने कहा कि कभी चाहेगा नहीं कि ईरान बने, लेकिन जो खबर आ रही है छनकार कि रूस तकनीक दे सकता है न्यूक्लियर वेपन की, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या कोई स्ट्रॉन्ग कदम इजराइल और अमेरिका की तरफ से उठाया जाएगा ईरान के खिलाफ, ये देखना होगा।